औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी और उसकी सिग्निफिकेंस देखी। आज हम देखते हैं आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्डर हमारे पास क्या है? सेम स्टूडेंट, आर्डर और डिग्री हमारे पास जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप आर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, सेम एज इट इज़ ये वही चीज़ है। द आर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड। स्टूडेंट, डिफाइंड वर्ड भी मैटर करते हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइंड है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डिफाइंड नहीं डिफाइन है, स्टूडेंट डिफाइन और डिफाइंड दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? डिफाइन तारीफ़ करना। हम अपनी वर्डिंग में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे ये आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी है। कोई और बंदा आता है वो अपनी वर्डिंग में यूज़ कर लेता है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए डिफाइंड, डी लग जाए, तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। 3 है तो ये डिफाइंड है, ये x है ये डिफाइन है, या कह दे क्या डिफाइन करता है? x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये उसने डिफाइन कर दिया कि x रियल नंबर है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर कहता है कि x की वैल्यू 3 है तो ये डिफाइंड है, फिर आप इसमें चेंजिंग नहीं ला सकते। ये डिफाइंड और ये डिफाइन। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। इज डिफाइंड एज आर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, हमारे पास अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्डर। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस u इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस u इज इक्वल टू 0 इज डिफाइंड एज आर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, हाईएस्ट कितना है? 1 है, तो स्टूडेंट इसका आर्डर कितना होगा? 1 होगा। हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल है, डेरिवेटिव है, कितना है? हाईएस्ट 2 है, तो इसका आर्डर हमारे पास 2 आ जाएगा। थर्ड, इसी को हम लेते हैं इस तरह। पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स होल की पावर 3 प्लस यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है? ये डेरिवेटिव का स्क्वायर है। उसने कहा था इज डिफाइंड एज आर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट 2 ही है, ये हमें पावर से गर्ज नहीं है, तो इसका आर्डर भी हमारे पास 2 ही है। आगे हम आते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या है? स्टूडेंट, ये डिग्री समझने वाली चीज़ है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें गलती के चांसेस होते हैं। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज है, क्या है? डिग्री, किसकी डिग्री? ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ पे स्टूडेंट फोकस करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपको मिल गया, उसकी डिग्री यानी कि उसकी पावर विच अक्कर कब आएगी? कैसे आनी चाहिए? इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन रैशनलाइज्ड। कब स्टूडेंट? डिग्री किसकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आएगी जब आप अपनी इक्वेशन को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है? कि जो डिग्री है वो ना तो बटे की फॉर्म में होती है, ना वो रैशनल हो सकती है, और ना ही वो रेडिकल हो सकती है। यानी कि ना ही डिग्री हमारे पास p/q की फॉर्म में होगी
और ना ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगी। तो ये रैशनलाइज का मतलब था। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है तो इसकी डिग्री पावर वो 1 है। यहाँ पे डिग्री को हम पावर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 हुआ और इसकी डिग्री भी 1 हुई। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर ले लें, कितनी पावर है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट हमने हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, अगर हमारा ऑर्डर 2 है तो हमने स्टूडेंट इसकी हाईएस्ट जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा था, हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा था, उसकी पावर लेंगे। तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स के ले लेते हैं, 1 प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स होल की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बटे की फॉर्म आ रही है। इक्वेशन में कहीं भी बटे की फॉर्म आ जाए, इसके ऊपर बटे की फॉर्म आ जाए, यहाँ पे बटे की फॉर्म आ जाए, आपने हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं, अब एक तो मिस्टेक आपको यहाँ पे पता चलेगी कि हमने यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर लेनी है। आगे मिस्टेक हम ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि अभी डेफिनेशन कह रही है कि पावर लेनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इसकी पावर तो 1 है तो हम इसकी डिग्री 1 ले लेते हैं। नो स्टूडेंट, यहाँ पे हम यही मिस्टेक करते हैं। हमारे पास अगर बटे की फॉर्म में वैल्यू आ रही है या रेडिकल यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। डेफिनेशन देखे क्या कहती है, विच अक्कर, ठीक है ये बात हो, ये होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए, अगर आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन रैशनलाइज्ड, इक्वेशन को रैशनलाइज करने के बाद ये बात होनी चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। किस तरह, 1/2 है तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दें, यानी कि दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। अब हमें कोई इशू नहीं है, अब ये ना बटे की फॉर्म में रहा ना ही रेडिकल आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2 और डिग्री क्या होगी, 2। तो स्टूडेंट इसमें ऑर्डर में हमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता जितना डिग्री में होता है। ऑर्डर इजीली हम फाइंड कर लेते होते हैं। तो स्टूडेंट ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, लेकिन रैशनलाइज होने के बाद। सिर्फ एक चीज़ आप माइंड में रखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर लेनी है। हम अक्सर स्टूडेंट इसको पावर समझ रहे होते हैं। नो स्टूडेंट, ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। पावर ये होती है, अगर आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें ax² प्लस bx प्लस c, तो ये वाली जो पावर है ये डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे इसलिए डिग्री का वर्ड यूज़ किया गया है, पावर कह लें डिग्री कह लें। ये स्टूडेंट हमने कुछ सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व की हैं, आप लोग इसकी मज़ीद एग्जांपल सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्व करने में कोई इशू आए तो आप लोग स्टूडेंट कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑर्डर और डिग्री में क्या फ़र्क है, ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर लाई करता है और डिग्री कहाँ पे लाई करती है,
पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं स्टूडेंट बार बार ये बात कर रहा हूँ पावर, क्योंकि स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ तक भी बात चल जाती है, आगे वाला फिक्रा जो है वो हम छोड़ देते हैं। नो स्टूडेंट, ये नहीं छोड़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये बात होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी कब है? अगर ये लाई करेगी, जब तक आप उसे रैशनलाइज नहीं करते। अब लाजमी भी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन को रैशनलाइज करना ही करना है। नो स्टूडेंट, अगर रैशनलाइज हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें रैशनलाइज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। तो रैशनलाइज करने के बाद हमने देखा जो भी हमारे पास पावर बन रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर देखेंगे, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है। आज के लिए हमारे पास सिंपल ऑर्डर और डिग्री था। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स 92 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।